हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स 2022। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2022 के जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। सो आज हम करेंगे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरे साल का जो करंट अफेयर्स रहा है वहाँ से हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक है ये लॉन्च हो गई है जो कि जनवरी से दिसंबर तक की है, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये बुक आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि वेबसाइट पे आपको मिलेगा। उसका लिंक आप लोग ज़रूर ओपन करें, बिकॉज वहाँ पे आपको जो क्लासेस आती हैं हमारी, वो सभी क्लासेस के जो नोट्स हैं वो उस सभी के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है लुइस इनाकियो लुला डे सिल्वा। ये ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ब्राज़ील है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल है ब्रासीलिया और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। सो आईसीसी पुरुष T20 जो वर्ल्ड कप हुआ, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड की टीम ने। इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और इसका ये एडिशन रहा था 8th। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। सही आंसर है लेंस नाइक मंजू इंडियन आर्मी में पहली वुमेन स्काई डाइवर बनी है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022। सो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला, यूएसए के डगलस डायमंड, बेन एस बर्निक एंड फिलिप एच डाइबिक, इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार। क्यों दिया गया है? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द डिसेबल्ड। सो दिव्यांगों के लिए एक अलग से विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। सो इस बार फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है अर्जेंटीना की टीम ने। इसका वेन्यू कहाँ पे रहा? कतर में। एडिशन रहा 22nd। मेस्कॉट इसका रहा लीप। और जो ऑफिशियल मैच है उसका उस बॉल का नाम था अल रिहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। सो पहली स्टेट जिसने खुद का ही देखिए क्लाइमेट चेंज मिशन को शुरू किया, स्टेट का नाम है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। मिसेस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता है? सरगम कौशल ने। और सरगम कौशल बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड ऑन बैंक रेट बेसिस। सो बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का जो पहला स्टेट रहा है वो है केरल। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौती। इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर हैं रेलवे अश्विनी वैष्णव। RPFS के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है संजय चंद्र। हु हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन। सो रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन नामक योजना शुरू करी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर है संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। तो सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विच टीम हैज़ वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 टाइटल।
तो जो प्रो कबड्डी लीग का सीज़न 9 हुआ, इसका टाइटल किस टीम ने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने, और इसमें रनर अप टीम रही थी पुनेरी पल्टन। Which leader has topped the list of world's most popular leaders with an approval rating of 77%? सो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में जो सबसे टॉप पे रहे थे वो कौन है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सेकंड प्लेस पे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना 2005 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? सो देखिए, आयरलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो भारतीय मूल के हैं और उनका नाम है लियो वरादकर। आयरलैंड की बात करते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है कंट्री, कैपिटल है इसकी डबलिन और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और कहाँ पर किया? तो आंसर है बेंगलोर में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड? तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर और न्यूयॉर्क। ये बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया की जो सिटीज़ हैं, जैसे बेंगलुरु की बात करें उसकी रैंक है 161, चेन्नई इसमें है 164 पे और अहमदाबाद है इसमें 165 पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? सो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है हंस राज अहीर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना हुई 14 अगस्त 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, मैंने अपनी वीडियो में 2 आपके लिए क्वेश्चंस रखी हैं और ये क्वेश्चन खास क्यों है? क्योंकि इन क्वेश्चंस पे आपको गिफ्ट दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग आगे ज़रूर देखें वीडियो को। सो 2 जो क्वेश्चंस हैं उनके अगर आप सही आंसर करती हैं तो 10 लकी स्टूडेंट जिनका आंसर बिल्कुल सही होगा उनको हमारी तरफ से जो ईयरली ई बुक है वो फ्री में दी जाएगी। तो आप लोग ज़रूर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट फुल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया? सो भारत की पहली पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? तो ये है केरल का धर्मदम। हु हैज़ बिकम द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने? सही आंसर है अरविंद वालिया। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक यियोल। साउथ कोरिया है एशिया कॉन्टिनेंट में, इसकी कैपिटल है सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो की जो क्वालिटी है, जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन सेटअप? देखिए, इस जो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, यानी इसकी आधारशिला रखी मोदी जी के द्वारा। अब कहाँ पर रखी गई ये ध्यान रखना है, गुजरात के जामनगर में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो जो भी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सहायता प्रोवाइड करने के लिए जो मातृशक्ति उद्यमिता योजना है, इसे किस सरकार ने शुरू किया है? तो इसे हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क बीन इनॉग्रेटेड? तो ये पूरी तरीके से महिला यानी 100% जो है वो महिला स्वामित्व वाला पार्क है और इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना हैदराबाद में। Where has the 5th United Nations Environment Assembly been held to combat plastic pollution? तो इसका उद्देश्य क्या है कि प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटना ही इसका उद्देश्य है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नैरोबी केन्या में। कलियट्टम जैसे थियम के नाम से भी जानते हैं, कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया गया? तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है केरल स्टेट में।
हु हैज़ डेवलप्ड द इंडिजीनियस एंटी कोलिजन सिस्टम जिसका नाम है कवच टू अवॉइड रेल एक्सीडेंट्स। तो इसको विकसित किसने किया है? इसे इंडियन रेलवे ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो रेल एक्सीडेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करना। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। फिजी के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है सिसिबिनी रबुका। फिजी की कैपिटल है सूबा और करेंसी है फिजियन डॉलर। हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राइट आंसर इज आशीष कुमार चौहान। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बने हैं एमडी सीईओ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड अर्न विद लर्न टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल्स आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो अर्न विद लर्न जो स्कीम है, इस स्कीम को शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। कुवैत की बात करें, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल किसने जीता है? आंसर है मैक्स वर्स्टपेन। ये रेड बुल के रेसर हैं, उनकी कंट्री है नीदरलैंड। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के जो नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं उनका नाम है इंद्रमीत गिल। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। एमडी सीएफओ है अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर तमिल नोवेल काला पानी। सो तमिल नोवेल काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जीता है एम राजेंद्रन ने। According to the list released by Forbes, who has become the highest paid female player in the year 2022? So जापान की नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है और इसमें इंडिया की जो पीवी सिंधु हैं उनके रैंक भी ध्यान रखिएगा 12th। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने डिक्लेयर किया रानीपुर टाइगर रिजर्व इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व। ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है कौन सी स्टेट में है? तो ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट विल नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट फिश म्यूजियम बी बिल्ट। पूर्वोत्तर भारत का जो पहला मछली संग्रहालय है ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। Which state has won the prestigious Scotch Award 2022 for the Lakshmi Bhandar scheme? Right answer है West Bengal. Next question है which word has been chosen as Collins Dictionary Word of the Year 2022? तो कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर चुना है? शब्द कौन सा है? परमे क्राइसिस। तो परमे क्राइसिस का मतलब होता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। Who has won the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 टाइटल? तो जो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप हुआ इसका टाइटल किस टीम ने जीता है? स्पेन ने। और इसका वेन्यू, इसका आयोजन हुआ था इंडिया में और एडिशन कौन सा था? 7th। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आंसर है पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बने नए प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई 7 जनवरी 1924। इसका हेडक्वार्टर है लोसेन स्विट्ज़रलैंड। हु हैज़ लॉन्च्ड वीरांगना सेवा केंद्र जो कि एक सिंगल विंडो फैसिलिटी है फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ ब्रीव वुमेन। तो वीरांगना सेवा केंद्र को लॉन्च किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस। तो जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चीफ गेस्ट कौन है? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया।
राइट आंसर है नताशा पिर्क मुसर। स्लोवेनिया की बात करते हैं, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है जुबलजाना और इसकी करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया कौन से रैंक पे रहा। तो इसमें फ्रेंड्स इंडिया की जो रैंक रही है वो 8th प्लेस पे रही है। इसको जारी किसने किया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, जिससे कि एलिफेंट्स की जो डेथ है उनका पता लगाया जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो इसे इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट था तमिलनाडु। वेयर इज़ द 19th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड। 19वें नंबर की जो विश्व वन्यजीव सम्मेलन है ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पनामा में। अच्छा, सिटीज़ की यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वसुंधरा 2.0 मिशन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक इन डिजिटल मोड। तो जो वसुंधरा 2.0 है इसे लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022। बिली जीन जो किंग कप हुआ है इसका खिताब जीता है स्विट्ज़रलैंड की टीम ने और इसका वेन्यू कहाँ पे रहा ये भी ध्यान रखिएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड। इसका एडिशन रहा 59th। Researchers from which country have developed a laser weapon called realistic क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। तो ये जो लेज़र वेपन है इसे डेवलप किसने किया है? चाइना देश के रिसर्चर्स ने। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2021। मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता है पोलैंड की कैरोलिना विलास्का ने। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी। तो इंडिया का जो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है जो कि है एक्वेरियम, इसे लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम फॉर टी वर्कर्स। इस स्कीम को शुरू किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है बिहार। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन अचीविंग द टारगेट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन अंडर द वैक्सीनेशन कैंपेन मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष के तहत फुल वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में सबसे पहला स्टेट जो रहा है वो है उड़ीसा। Researchers of which institute have developed biodegradable nanoparticle to protect crops from bacterial and fungal diseases. So right answer है IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के जो नई चेयरमैन बनी है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। सेबी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 में और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 17 मिनट। तो 17 मिनट तक इसने 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया और इस आर्टिफिशियल सन को जो है किसने क्रिएट किया है? आंसर इज़ चाइना। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनाग्रेटेड। भारत का जो पहला ओपन रॉक म्यूजियम है इसका इनाग्रेशन हुआ है हैदराबाद शहर में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन US 25 सेंट कॉइन। सो राइट आंसर इज माया एंजेलो। US के 25 सेंट कॉइन पर इंस्क्राइब होने वाली ये पहली ब्लैक वुमेन बनी। अगला क्वेश्चन है निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर इज़ जोश डैनियल ओर्टेगा। निकारागुआ की बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है निकारागुआ कोर्डोबा। विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। आंसर है केरल का जो कुमलांगी गांव है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना।
साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ। सो किस देश के साइंटिस्ट ने अर्थ पर आर्टिफिशियल मून का निर्माण किया है? आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ ओपनड इट्स इन्फिनिटी ब्रिज फॉर ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहली बार इन्होंने इन्फिनिटी ब्रिज को जो ट्रैफिक है उसके लिए ओपन किया है, यानी यातायात के लिए इसे ओपन किया है, और ये ब्रिज है दुबई यूएई में। अगला क्वेश्चन है इंडिया की जो पहली डिजिटल जस्टिस लॉक है इसे इंस्टॉल किया गया है गुजरात हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जेनेसिस प्राइज 2022। तो जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है एल्बर्ट बोलरा को। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? राइट आंसर है प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेरी बस्ती हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ विच स्टेट और यूटी। सो जेरी बस्ती को किस राज्य या यूटी का पहला मिल्क विलेज घोषित किया है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? राइट आंसर है केरल स्टेट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सी क्लॉक कैनल लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। सर ये दुनिया का सबसे बड़ा देखिए समुद्री लॉक है और इसका उद्घाटन किया गया है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कौन सी स्टेट में है जिसे प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड दिया गया? यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए जो है इन्हें इस टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला है, और ये है आपका तमिलनाडु स्टेट में। विच इंडियन ऑथर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिंदी नोवेल टॉम ऑफ सैंड। तो इसके लिए पहला जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है गीतांजलि श्री ने जीता। अगला क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL 2022। सो इस बार का जो IPL हुआ था 2022 में ये जीता था गुजरात टाइटंस ने, और इसका आयोजन हुआ था इंडिया में। एडिशन इसका रहा था 15th। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम टू रीच बुक्स टू डिसेबल्ड एल्डरली चिल्ड्रन एंड हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को शुरू किया तमिलनाडु की स्टेट ने। जो लोग देखिए लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच सकते, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन हो गए या बूढ़े व्यक्ति हैं, बच्चे हैं या हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, उन तक लाइब्रेरी तक को पहुंचाने के लिए, बुक्स को पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आवास योजना टू प्रोवाइड हाउसेज टू द नीडी। हरियाणा की सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री आवास योजना। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? आंसर इज अनवर इब्राहिम। जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुण शक्ति 2022, ये एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के आर्मी के बीच हुई? तो ये हुई इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसका वेन्यू रहा इंडोनेशिया में और इसका एडिशन रहा 8th। विच सिटी हैज़ होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022। सो भारत की जो पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग है इसकी मेजबानी की है हैदराबाद शहर ने। अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया एज 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। सो ये दोनों विलेजेस की बात करें तो ये कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज द्रौपदी मुर्मू, ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। श्रीलंका के 15वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने? राइट आंसर है दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका है एशिया कॉन्टिनेंट में, इसकी कैपिटल है कोलंबो, और श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे, और यहाँ की करेंसी है रुपया। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया? आंसर है अक्षय मुंद्रा, ये टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए CEO बने हैं। वोडाफोन आइडिया की स्टेबलाइजमेंट हुई 31 अगस्त 2018 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन वरुण। इस जो ये वरुण ड्रोन है इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है?
तो इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने डेवलप किया है, जो कि है मुंबई में। विच इंडियन नेशनल पार्क जिसने जीता सेकेंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। ये अवार्ड जीता है असम के औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ने। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइन अ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू गिव म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन टू हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो इसके लिए भारत और किस देश के बीच में देखिए एमओयू साइन हुआ है, तो सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। ये बुक किसने लिखी है, सही आंसर है धृति शाह। हु हैज़ रिप्लेस्ड पेटीएम एज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के का जो नया टाइटल स्पॉन्सर बना है वो है मास्टर कार्ड। विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन वीज़ा 2022 बाय यूएई। तो यूएई का जो प्रेस्टिजियस गोल्डन वीज़ा है ये किसे मिला है, आंसर है कमल हसन। The central government has invited President Abdel Fattah al-Sisi of which country as a chief guest for the Republic Day Parade 2023। तो किस देश के प्रेसिडेंट, इनका नाम देखिए यहाँ पे दिया गया है, इनको इनवाइट किया गया है, तो ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टीकर आधारित डेबिट कार्ड, जो कि है फर्स्ट ऐप। फर्स्ट ऐप को लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। राइट आंसर है सौराष्ट्र ने, और इसमें रनर अप टीम रही महाराष्ट्र और इसका एडिशन कौन सा रहा 21। नेक्स्ट है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स में कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है। तो इस रैंकिंग में सबसे टॉप पोजीशन पे कंट्री रही है सिंगापुर। इंडिया की इसमें पोजीशन रही 48 और इसे इशू किया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बाद है विच इंस्टीट्यूट जिससे लॉन्च किया है पावरलेस हीटिंग सिस्टम, जो कि एक्टिवेट किया जाता है वाटर से, इसे लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने। हु विल बिकम द फर्स्ट ग्लोबल एक्ट्रेस जिसने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील किया। राइट आंसर है दीपिका पादुकोण। Which country has launched its most advanced stealth bomber aircraft B-21 Raider। तो इसे लॉन्च किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन। तो आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बनी है इंग्लैंड के सैम करन। साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल हार्ट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज प्रॉब्लम्स। तो जो आर्टिफिशियल हार्ट है ना, इसे क्रिएट किया है आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप यांग्स रिवर 3 गोट्स 1 हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन वॉयज। इसे किस कंट्री ने बिल्ड किया है, तो इस क्रूज को बिल्ड किया है चाइना ने। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कंज्यूमर हेल्थ केयर एप्लीकेशन फार्म ईजी। तो फार्म ईजी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है आमिर खान। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो नेशनल डिफेंस अकेडमी के जो नए कमांडेंट बने हैं उनका नाम है अजय कोचर। नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना हुई 7 दिसंबर 1954 और इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। इसका मोटो है सेवा परम धर्म। According to the report released by the Center for Monitoring Indian Economy, which state has topped the list among the states with the lowest unemployment rate in India। तो सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में अगर बात करें सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़। और अगर बात करें सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है, तो वो है हरियाणा में। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है मुंबई के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। फ्रेंड्स, जितनी भी वीडियोस की पीडीएफ्स हैं वो आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी ईयरली ई बुक है वो लॉन्च हो गई है जनवरी से दिसंबर तक की, जिसमें 5000 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस है। अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द कावल उत्तपी एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। इस एप्लीकेशन को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कौन हुए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। हु विल बी द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज पांडे। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी। Who has launched an initiative called Nature and Green to tackle the problem of plastic pollution। तो प्रकृति और हरित नामक जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फ्रॉम अब्यूज़। तो जो वन्यजीव ने दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है क्विटो और करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट है, गणगौर फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में। Who has launched India Alumni Portal for foreign students who have studied in India through scholarship and other means। तो इंडिया एलुमिनी पोर्टल को लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने, जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कल्चर की। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साइकिल 1 2022, और इसे रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। इस इंडेक्स में पहले पोजीशन पे रहा है गुजरात। अगर बात करते हैं हम स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में, तो छोटे राज्यों की सूची में गोवा रहा है नंबर 1 पे। इस रिपोर्ट को इशू ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज बीन इनॉग्रेटेड। तो लेह लद्दाख में जो है इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजियम जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली सेंट जोंगिंग 60 सैटेलाइट इनटू स्पेस। इसे सेंड किया है चाइना ने। ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से स्पेस में भेजा गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज़ द परसेंट डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2011 टू 2019। तो भारत में अगर हम गरीबी का प्रतिशत देखें तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 12.3% की। व्हेन वॉज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 सेलिब्रेटेड? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम रही है फ्रेंड्स हेरिटेज एंड क्लाइमेट। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर बी सेटअप टू ट्रेन यूथ। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र है इसे स्थापित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन, जो कि ट्रैक करेगा सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स की मूवमेंट को। और बात करें इसे डेवलप किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो चैनल रेडियो अक्ष, रेडियो यहाँ पे होगा रेडियो अक्ष, ठीक है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल बीन लॉन्च्ड। तो इसे किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक को लिखा है राजेश तलवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रॉबर्ट अबेला। माल्टा जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है, इसकी कैपिटल है वेलेटा और यहाँ की करेंसी है यूरो। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा। इसकी स्थापना हुई 1920 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट फ्रॉम इंडिया जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड रिसीव हुआ। तो पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? जावलिन थ्रोअर प्लेयर हैं देवेंद्र झाझरिया। हु हैज़ लॉन्च्ड द सुजलाम 2.0 कैंपेन टू मैनेज डर्टी वाटर कमिंग आउट ऑफ हाउसेस इन रूरल एरियाज। तो सुजलाम 2.0 अभियान को जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया। When was World Water Day 2022 celebrated?
तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ दिशांक एप्लीकेशन टू ऑब्टेन लैंड सर्वे और लैंड डिटेल्स। दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फ्रेंड्स कर्नाटक की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2022 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। वेयर विल टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर एरिया। तो कहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगी? तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। हु हैज़ लॉन्च्ड द दान ए पेंशन कैंपेन अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। तो इस अभियान की शुरुआत की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द लेटेस्ट जनरेशन सैटेलाइट जो कि है नेक्स्ट जनरेशन गोज टी टू मॉनिटर डेंजरस वेदर। ये सैटेलाइट क्या करेगी? डेंजरस वेदर को मॉनिटर करेगी और इसे लॉन्च किसने किया है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। गोस की फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स बीन लॉन्च्ड। राइट आंसर है चेन्नई तमिलनाडु में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली जो एम्बुलेंस सेवा है उसे शुरू की गई। विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। डेनमार्क को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। डेनमार्क को यह अवार्ड दिया गया है फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और इसका ये कौन सा एडिशन था? 17th। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 टू मॉनिटर क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। राइट आंसर है क्रिप्टो वायर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिसेंटली सोशल एक्टिविस्ट सिंधु ताई सपकल हैज़ पास्ड अवे बाय विच नेम वॉज शी नोन। तो इन्हें जाना जाता है मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से। द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 ये एक्सरसाइज जो है किन कंट्रीज़ के बीच हुई? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। और ये हुई कहाँ पे? तो जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है उसके गुआम में इसका आयोजन किया गया। Which Indian has set the Guinness World Record for the first time in numerology and the first world record of 2022? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जेसी चौधरी ने। यहाँ पे देखिए जेसी इस तरीके से लिखा जाएगा, जेसी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द 102nd कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें शामिल होने वाला 102वां जो देश बना है वो है एंटीगुआ एंड बारबुडा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इसे लॉन्च किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनी है उनका नाम है आयशा मलिक। व्हाट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन इन गुजरात। गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। हु बिकेम द फर्स्ट साउथ कोरियन एक्टर टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। आंसर है ओ यंग सू गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले साउथ कोरियन एक्टर बने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021। सही आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ मेड एटलीस्ट हाउ मेनी ईयरबैग्स मैंडेटरी फॉर 8 सीटर व्हीकल्स। तो जितने भी 8 सीटर व्हीकल्स होंगे उनके लिए 6 ईयरबैग्स को क्या किया गया है? मैंडेटरी। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है? आंसर है नुसंतारा।
विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेराइन डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट MDA सेट कॉन्स्टेलेशन? इसे लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका ने। विच इंडियन डिफेंस फोर्स हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा? इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सेटर्नियो डी ला फुएंटा गार्सिया, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हु वॉज ही? ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। वेयर हैज़ द स्टैचू ऑफ कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा बीन अनवील्ड बाय द इंडियन आर्मी? तो जो इनका स्टैचू है, विक्रम बत्रा जी का जो स्टैचू है, इसे अनवील किया गया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील द 216 फुट स्टैचू ऑफ रामानुचार्य, जिसको नाम दिया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? तो इसको अनवील किया गया है हैदराबाद शहर में। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल पायलट टू सर्कमनेविगेट द वर्ल्ड? दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है ज़ारा रदरफोर्ड। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट ओपन सिंथेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल टर्फ अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम? सही आंसर है लद्दाख। हु रोड द बुक ऑपरेशन खात्मा? ये बुक लिखी है RC गंजू और अश्विनी भटनागर, इन दोनों ने ये बुक लिखी है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी बीन इंस्टॉल्ड? राइट आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई। हु हैज़ लॉन्च्ड नाइपर रिसर्च पोर्टल टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च एक्टिविटीज़? इस पोर्टल को लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। मलेशिया's एयर एशिया ग्रुप हैज़ रिनेम्ड इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी एयर एशिया एज व्हाट इज़ द न्यू नेम? तो एशिया, इसका नया नाम जो रखा गया है वो है कैपिटल A। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट्स कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? तो IBA की जो एथलीट कमेटी है, इसकी नई अध्यक्ष बनी है लवलीना बोरगोहेन। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ हीरो इंडियन वुमेंस लीग 2022? ये टाइटल जीता है गोकुलम केरला FC ने और ये इसका एडिशन रहा था 5th एडिशन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन के बिना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पियाली बसक। वेयर हैज़ दिल्ली कस्टम्स लॉन्च्ड प्रोजेक्ट निगाह टू ट्रैक इनलैंड कंटेनर डिपोट्स? तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया गया गुरुग्राम से। ICD मतलब है इनलैंड कंटेनर डिपोट। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन चाइना टू बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? सो चाइना को पीछे जोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बना है अमेरिका। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? इसके तहत देखिए अर्बन एरियाज़ में जो फैमिली है ना, उनको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा पर ईयर, और इस योजना को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने। विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टोबैको कंट्रोल बाय WHO? सो झारखंड को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। Who has won the title of Women's T20 Challenge 2022? सुपरनोवास ने जो है टाइटल जीता है। इसका वेन्यू रहा इंडिया और एडिशन था 4th। Which Indian documentary has won the Oil d'Or 2022 award for best documentary at the Cannes Film Festival, जो कि हुआ है फ्रांस में? तो ये अवार्ड जीता है ऑल दैट ब्रेथ्स। और इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर कौन है? शौनक सेन। वेन्यू यानी ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई फ्रांस में हुई और इसका एडिशन रहा 75th। व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 ऑब्जर्व्ड? नो टोबैको डे 31 मई के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रही टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। सुपर कंप्यूटर परम अनंत
इसे किस इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया है? तो इसे इंस्टॉल किया गया आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई स्टैम्प फैसिलिटी टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेपर स्टैम्प पेपर? ई स्टैम्प फैसिलिटी को लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ नॉर्वे चेस ब्लिस टूर्नामेंट 2022? ये टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर है वेस्ले सो ने ये टूर्नामेंट जीता। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? अल्बानिया देश के प्रेसिडेंट बने बजराम बेगस। अल्बानिया है यूरोप कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है इसकी तिराना और करेंसी है अल्बानियन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी बिल्ट? सो भारत का जो पहला वायुसेना विरासत केंद्र है ये बिल्ड किया जाएगा चंडीगढ़ में। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ अ स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन बीन लॉन्च्ड? तो राजस्थान के करौली जिले से इस स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन को शुरू किया गया। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति एक्स, ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई। इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया बांग्लादेश के जशोर मिलिट्री स्टेशन में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिशिंग कैट्स हैव बीन फाउंड इन द वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस कंडक्टेड इन चिल्का लेक उड़ीसा? तो मछली पकड़ने वाली कितनी बिल्लियां पाई गई हैं? 176। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इस इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पे रही है? सही आंसर है डेनमार्क। और इंडिया की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इंडिया की पोजीशन रही है इसमें 180th। इसको येल यूनिवर्सिटी यूएसए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इशू किया। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू रिकॉग्नाइज द ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई? सो इसे डिक्लेयर किसने किया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड बीच विजिल टू प्रोटेक्ट बीचेस? तो जो भी बीचेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच विजिल मोबाइल एप्लीकेशन को गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन स्टेट एज अ वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट? सही आंसर है सिक्किम। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड 2022? तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? विकी कौशल ने। हु हैज़ लॉन्च्ड पुनीत सागर अभियान टू मेक वाटर सोर्सेज क्लीन एंड प्लास्टिक फ्री? तो इस अभियान को नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने लॉन्च किया। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? राइट आंसर है मोहम्मद हसन जलूद। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना हुई 1905 में और इसका हेडक्वार्टर है बुदापेस्ट हंगरी। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 29 जून को और इसकी थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड टू कॉम्बेट मरीन पोल्यूशन? सो पोर्तुगल लिस्बन में इसका जो है आयोजन किया गया। इंडिया की तरफ से जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया। एडिशन रहा इसका सेकंड। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 31st सरस्वती सम्मान 2021? तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है राम दर्श मिश्रा जी को। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का टाइटल किसने जीता? मध्य प्रदेश की टीम ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक स्कीम? तो ये स्कीम किसने शुरू करी है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओवरटर्न्ड अ 50-year-old लॉ अबोलिशिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? राइट आंसर है एल्वारो लारियो।
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्थापना हुई दिसंबर 1977 में और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने इम्प्लीमेंट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्राइमरी लेवल पे, और ऐसा करने वाला पहला स्टेट था उत्तराखंड। विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ बिल फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज? सही आंसर है राजस्थान। US Space Agency NASA has taken a picture of the deepest and most colorful image of the universe with the help of which telescope? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स की सबसे मोस्ट कलरफुल इमेज को पिक्चर किया गया। हु हैज़ वॉन द गिजन चेस मास्टर्स 2022 टाइटल? ये टाइटल जीता है डी गुकेश ने। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द फर्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? और इस इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया। इस पे रहा पहले नंबर पे राजस्थान स्टेट। कि कौन सी कंट्री है जो कि 13th ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगी? तो इसे होस्ट करेगी इंडिया। ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ 2022 ये किसने जीता है? ये प्राइज़ जीता है कौशिक राजशेखर ने। किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन स्मार्ट ई बीस्ट सिस्टम? तो स्मार्ट ई बीट जो प्रणाली है ये शुरू करी है हरियाणा की सरकार ने। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर 2023? पहला इंडियन सॉन्ग जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ है वो है RRR का नाटू नाटू सॉन्ग। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022? तो ये टाइटल जीता है इंडिया की टीम ने। इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में और एडिशन रहा था इसका 10th। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन कप टेबल टेनिस चैम्पियनशिप? सो पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है उनका नाम है मनिका बत्रा और इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक में। तो क्वेश्चंस तो देखिए हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और जो भी 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री में जो ई बुक है वो दी जाएगी। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल किस टीम ने जीता? सेकंड क्वेश्चन है कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। जो भी आपके 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हमने आज कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।